सबसे पहले रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट आएगा 1/8। कह रहा है किसी नंबर से, तो जब मैथ में क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता तो उसे क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं। हमने सपोज किया क्या कि लेट द नंबर बी एक्स। अगर मान लेते हैं जिस नंबर के बारे में चर्चा हो रही हो एक्स हो, तो कह रहा एक्स से 1/2 घटाया जाए, तो नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या कर रहा है, इफ 1/2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड 1/2 मल्टीप्लाई इन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो नंबर हमें पता ही नहीं है। सिर्फ क्या है, एक्स नंबर है उसमें से 1/2 माइनस किए हैं और इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर देना है। जहां इक्वेशन बन गया, अगर आपको थोड़ी बहुत सॉल्यूशन आती हो तो आप कर सकते हो इसे, ठीक है। इसका मतलब होता है इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। किस रूल से होता है, वो भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। अभी मैं उस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, मैंने आपको बतलाया भी था। 1/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 तो माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8, ठीक है। एलसीएम लोगे, इसके टेबल में 4 आता है तो एलसीएम क्या होंगे 4, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 4 कितनी टाइम्स में आता है, 2 बार में। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x में, ये हुआ नोमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या आएंगे 2x माइनस 4 से 4 को डिवाइड करोगे अब तो 1 आएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। या इसको इससे आप काट सकते हो, मैंने बतलाया भी था कि नीचे से नीचे वो काट सकते हो, कब, जब इसमें कुछ ऐड नहीं हो और ये रेशियो में है, ठीक है। तो अगर 4 से काट रहे हो 8 को 2 टाइम्स कटेंगे और ये कुछ नहीं बचेगा, तो फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ऐसे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में। तो चलो ऐसे ही करते हैं फिलहाल, ताकि आपसे गलतियां ना हो। 8 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 4, 8 2 जा 16 x माइनस 8 इंटू 1 8 इक्वल टू 4। अब ये 8 राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 12, और ये क्या हो गया x इक्वल टू 12/16 से डिवाइड कर दोगे आप 16, ठीक है। तो x इक्वल टू 12/16। अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4 के टेबल में दोनों आता है 3/4, 4 के टेबल में 4 का टेबल पढ़ेंगे आप तो 3 टाइम्स आएंगे, और 4 के टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स में आएंगे 16, तो आंसर क्या आ गया 3/4। तो ये जो आपने नंबर लिया है, सपोज किया था x इक्वल टू क्या हो गया 3/4, मतलब इसमें 1/2 माइनस करेंगे और जितना आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर, बस जहां आपने देख लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी डिफिकल्ट लगे उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। द पेरीमीटर, उसी को सॉल्व करूंगा। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ दिया हुआ है इज 2 मीटर, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ये पूल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल, ऐसा एक पूल है, ठीक है। बस ऐसे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे पूल बना देना है, ठीक है, रेक्टेंगल। उसके बाद इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर भी हम लोग लिखेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको ऐसे पता होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैंने बतलाया भी था, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो कभी गलती नहीं होगी। 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। पेरीमीटर का मतलब होता है ये बाउंड्री, ठीक है, फेंसिंग एरिया।
फेंसिंग लेंथ, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। अब इसमें कहा इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बस यही समझना है, क्या कर रहा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मोर देन के बाद जो आएगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब ब्रेथ हमें नहीं पता है, अगर ब्रेथ पता हो तो लेंथ निकाल सकते हैं, तो ब्रेथ हमें नहीं पता है, तो ब्रेथ आप मान लो x, यहां पे लिख दे रहा लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। तो लेंथ बिल बी, तो लेंथ क्या हो जाएगा, एक मैं लिख के बता देता हूं, तो लेट आप कैसे मानोगे और किसको मानोगे, लेंथ मानोगे कि ब्रेथ मानोगे, तो देन के बाद जिसकी चर्चा हो उसको मान लेना x, समझ गए। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, ऐसे क्या में लिखना है, देन the length will be, क्या हो जाएंगे 2x प्लस 2, ये है ना 2, हा 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और यहां पे क्या लिखना है, ये जो हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका कर रहा है, चाहो तो इसको आप ऊपर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे अकॉर्डिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देन लेंथ विल बी इतना, क्योंकि क्वेश्चन में तो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब करना है ये कि इसके फार्मूले लिखने हैं आपको, ये सब का लेंथ ऐड करके दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 154, तो बिल्कुल ऐसे लिखना, पेरीमीटर जो गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154 इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया, और लेंथ दिया हुआ है x प्लस ब्रेथ 2x प्लस 2, यहां पे डाल देंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या है 154, ये तो गिवन है दिया हुआ, 2x और 1x 3x, ये 2 से इसको डिवाइड कर दोगे आप, तो यहां क्या बच जाएंगे 3x प्लस 2, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएंगे 7 7, और 2 प्लस है इस तरफ, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आएंगे -2 इक्वल टू, अब ये बच जाएगा सिर्फ 3x। हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता तो x को अकेला करते हैं, सबसे एलिमिनेट करेंगे, सबको छाटते जाएंगे, लास्ट में x को अकेला जो वैल्यू आता है वही होता है x की वैल्यू। जैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी आप उसको डबल करके उसमें 2 ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएंगे ब्रेथ, ठीक है। तो ये आया 75 और 3x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/3, ये 75 कैसे आया, 77 में से 2 माइनस किए, ये 2 कहां से आया, इस 2 को लेफ्ट साइड में लाए, 77 कहां से आया 154 को 2 से डिवाइड किए, कहीं हम कुछ जो क्वेश्चन है वैसे ही कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को फॉलो करते रहना है, बस आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए, और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताते जाऊंगा, आप थोड़ा सा समझते जाना। तो ये आ गया 25, तो b इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू, ये तो लेंथ है, सॉरी ये तो ब्रेथ है, ये तो ब्रेथ आ गया, तो लेंथ क्या होगा इसके डबल से 2 ज्यादा, तो 50, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ आ गया कितना 25, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये मीटर में है, तो लेंथ कितने हो जाएंगे 25 इंटू 2 50 प्लस 2 52, ये आ गया इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो आपको जानना होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, 3 तरह के ट्रायंगल आपने ऐसे साइड के हिसाब से पढ़ा होगा, जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, जैसे 2, 3, 5 इस टाइप के हो, चाहे कुछ अलग, सारे साइड्स डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद एक होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अगर एक 6 है तो दूसरा 6, तीसरा भी 6। और एक और होता है साइड के अकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड कुछ होगा, मतलब एक अगर 5 है तो दूसरा भी 5, तीसरा 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो। ठीक है, और ट्रायंगल होने के शर्त क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, किसी भी 2 साइड्स को ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर 5 है, 2, 3 और 5 नहीं हो सकते, ट्रायंगल नहीं बनेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है, हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या रहा क्वेश्चन कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे एक छोटा सा बना लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो इसकी खासियत क्या होती है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। और इसकी बात कर रहा बेस की, ये कर रहा है 4/3 सेंटीमीटर है, ये है 4/3 सेंटीमीटर। और अगर चाहो तो इसका नाम दे सकते हो आप ABC, चाहो तो लिख सकते हो ABC, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब कह रहा कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स को ऐड करने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि पेरीमीटर का ही मतलब होता है जैसा भी शेप हो, इसके पेरीमीटर में 2 लेंथ है प्लस 2 ब्रेथ है, लिखा ना 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें 3 ही साइड है तो तीनों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर हो गया। तो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये दोनों इक्वल साइड्स का पूछ रहा है, एक पता चलेगा दूसरे आपको पता, ऐसे भी चल जाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो ये अननोन हमें पता नहीं है इसको x मान लेते हैं, बस यहां लिख देना है कि लेट द लेंथ ऑफ, मान लेंगे लेंथ ऑफ जो इसको इक्वल साइड्स उसको x मान लेंगे, तो x ले लिया। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है इसका, तो इसके पेरीमीटर पहले हमें निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस x प्लस 4/3। शायद आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, 4/3। ठीक है, और ये पेरीमीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 होल 2/15 दिया हुआ है, 4 होल 2/15। तो इसका मतलब होता है क्या, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल में, इसका मतलब होता है 4 प्लस 2/15 नॉर्मली। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो 15 4 जा 60 और प्लस 2 62/15। ठीक है, तो ये हो गया इसका पेरीमीटर इस इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये पेरीमीटर इक्वल टू हम तीनों साइड्स को ऐड कर दिए, तीनों को ऐड करने के बाद ये गिवन है तो मैंने लिख दिया। अब x कितना होता है, 2x प्लस 4/3। अब इस 4/3 को राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। ठीक है, 4/3 हमें 15 कर देना है, तो इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा, या फिर एलसीएम ले लोगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 के टेबल में 15 आता है। जब इस तरह का नंबर हो जो 1 के टेबल में दूसरा आ जाए तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम होता है, समझ गए, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन में किए थे। अब यह है क्वेश्चन नंबर 3, तो 15 इसका एलसीएम हो गया, यहां पे आ गया 15 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 में 62 माइनस 3 का टेबल करेंगे 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब इसको जब आप घटाएंगे तो 42/15 आएगा। अब ये दोनों कटेंगे कि नहीं, इससे सिंपल फॉर्म में आएंगे कि नहीं,
तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, 4 2 6 5 1 6, दोनों 6 6 मतलब 3 से डिविजिबल है, तो 3 के टेबल आप पढ़ दो, सीधे कट जाएंगे। 3 1 जा 3, 1 2 12, 3 4 जा, और ये आ गया 5, तो कितना आ गया 14/5। और 2x इक्वल टू 14/5 है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 2x के साथ मल्टीपल है, तो जब साइड चेंज करेगा दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड करेगा मतलब 2 यहां आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 14/10। ठीक है, तो ये साइड हो गया 14/10, 14/10। ठीक है, अब आगे ये भी तो कटेंगे 14/10, 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 50। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे समझ सकते हो, चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसी चैप्टर का, और मेरे को लगा स्टार्टिंग से यहां तक ये चैप्टर से ही प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूं। सम ऑफ टू नंबर इज 95, कोई दो नंबर है उसको ऐड करना है, तो क्या आ रहा है 95, बट हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है। ठीक है, किसी दो नंबर को ऐड करने के बाद आता है 95। ठीक है, बट नंबर क्या है वो देखना है। कह रहा कि इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाई 15, वन नंबर एक्सीड्स अदर बाई 15, अगर इसका मतलब कि कोई एक नंबर पता हो तो उसमें 15 जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर, फर्स्ट वन नंबर को अगर आप मान लो x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा x + 15। ठीक है, मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट दोनों को यहां लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वन नंबर क्या होगा x, दूसरा नंबर क्या होगा x + 15, तो यहां पे लिखेंगे x, यहां लिखेंगे x + 15। ये गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे x पहला नंबर और दूसरा नंबर x + 15। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। x 2 x 15 को माइनस कर देंगे और फिर 2 जो आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक नंबर, फिर उसमें ऐड कर देंगे 15, तो दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाई 18, तो व्हाट आर द नंबर्स। कहा कि दो नंबर, ये क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर किस रेशियो में है, 5:3। जहां रेशियो टाइप का क्वेश्चन हो, इस तरह से रेशियो, तो 5:3 का मतलब होता है कि ये 5-3 सबसे लोएस्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये 5-3 सबसे लोएस्ट फॉर्म में है। हो सकता है कि 10-6 हो जाए, हो सकता है कि 50-30 हो जाए, हो सकता है कि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से तो हो गया 30 और 18 हो सकता है। मतलब कि ये 5 और ये तो फिक्स है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मल्टीपल है जो कि इन दोनों को इक्विवेलेंट बनाता है, बढ़ाता है, घटाता है। तो घटा तो सकता नहीं, चूंकि लोएस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसीलिए इसके मल्टीपल को लिख लेते हैं। अब ये जो x है, अगर x होगा 1 तो क्या हो जाएगा 5-3, अगर x आया 2 तो हो जाएगा 10 और 6, अगर x की वैल्यू आ गई 3 तो होगा 15 और 9, x की वैल्यू आया 10 तो हो जाएगा 50 और 30। इसीलिए x से रेशियो का मतलब यही होता है। ठीक है, ये 500 और 300 भी हो सकता, बट वहां पे x की वैल्यू 100 आएगी, 100 आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो इसका फैक्टर है उसको हम मान लेते हैं x। अब कह रहा टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ये दिया हुआ है, उसका कह रहा है कि इफ दे डिफर बाई 18। अब इन दो नंबरों में आप खुद बता सकते हो कि बड़ा कौन होगा, क्योंकि दोनों x है और 5-3 है, तो ये वाले बड़े होंगे। ठीक है, तो 5x - 3x इक्वल टू क्या आ गया 18। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
जहां हमें लगेगा कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चों के लिए भी डिफिकल्ट हो, है ना, लेकिन मैं करूंगा, बाद में करूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो क्वेश्चन है 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, मतलब 3 लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो आता है 51। जैसे 1 लगातार संख्या क्या होता है, 1 2 3। अब इन तीनों को जोड़ोगे आप तो कितना आता है, 6। 3 2 5 1 6। इसी तरह हमें 3 संख्या को जोड़ना है तो यहां आना चाहिए क्या, 51 जोड़ने के बाद। तो ये तो नहीं आ रहा। अब हम चेक तो नहीं कर सकते 2 + 3 + 4, फिर 4 + 5 + 6, फिर 7 + 8, ऐसे तो चेक नहीं कर सकते 51। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि इसको 3 लगातार संख्या को कैसे मानते हैं वो लिख लेंगे। क्योंकि हर एक संख्या अगले वाले से 1 कम होता है या अगले वाला संख्या पिछले वाला से 1 ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पहला नंबर अगर मानते हो आप x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 2। अब यही क्वेश्चन, यही आप जान गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही 3 लगातार संख्या है। अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, 1 + 2 3 होगा। अगर पहला 5 है तो दूसरा 6 होगा, तीसरा 7 होगा। अगर पहला 10 है तो दूसरा 11 होगा और तीसरा 12 होगा। तीनों को जोड़ने के बाद 51 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आने चाहिए, 51। अब आप सॉल्व करोगे इसे, 1 2 3 3x इक्वल टू 51 में से माइनस कर देंगे 2 + 1 3, 48। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 48/3, तो कितना गया, 60। तो पहला नंबर होगा 60, दूसरा नंबर होगा 17 और तीसरा होगा 18। अब तीनों को जब ऐड करोगे तो आएंगे 51, ठीक है। ऐसे से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर 7 बनाने लायक होगा तो 7 भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ 7 भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर 28, क्लास 8, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, ठीक है। 3 मल्टीपल का सम कितना है, 888। किसका मल्टीपल, 8 का। 3 कंजुगेटिव, तो कंजुगेटिव नंबर अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है, क्या होता है, x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2। कंजुगेटिव का मतलब ये होता है ना, x और x + 1 और x + 2, ठीक है। अब जिसका भी मल्टीपल पूछे, अगर क्वेश्चन में 8 की जगह पे कोई दूसरा आ जाए तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करना, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिख लेना, x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, तीसरा x + 2, ऐसे। चलिए यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं नीचे करता हूं। पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, ये तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। अब कह रहा मल्टीपल 8 का, तो सब में 8 लगा दो। अगर कहे 6 का तो सब में 6 लगा दो। आप जो भी कहे आप इसमें पहले लगा सकते हैं। कैसे वो देखिए, इस क्वेश्चन में 8 का मल्टीपल कह रहा, तो हम लिखेंगे x, मैंने कहा कैसे समझाया था आपको, x, x + 1, 2 मल्टीपल, अब तीसरा x + 2 आ गया। तीनों का सम दे रखा है 888, लेकिन किसका मल्टीपल है, 8 का, तो हम यहां लिखेंगे 8x। अब ये बस यहां पे 8 नहीं लगाना है, यही गलती नहीं करना है कि 8 मल्टीपल इस पूरे का, तो कर दिए। 8 मल्टीपल इस पूरे का, तो इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यहां आपने गलती नहीं किया तो बन गया क्वेश्चन। यहां गलती हुई तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब 8 मल्टीपल, इसका मतलब तीसरे का, अब तीनों को ऐड कर देना है। समझ गया कैसे सॉल्व होगा। फाइंड द मल्टीपल्स, तो इसके मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है।
अब सबको आप सॉल्व करोगे तो 8x 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 यहां पे आएगा 8 और यहां आएगा 16। तो कैसे आ जाएगा ये 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। अब आपको x वाले को ऐड कर देना है, तो 888 x है तो हो गया कितना 24। x इक्वल टू 88 तो पहले से है राइट साइड में, तो जो पहले से है उसको पहले ही लिखेंगे, बाद में नहीं, तो पहले से है। अब 8 नंबर क्या है यहाँ पे 16 और 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 24। तो ये 24 इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 8 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। यहां आ गया 864। अब इस 24 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया पहला मल्टीपल, ठीक है। तो एक जो आएगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा इसमें 1 जोड़ देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरा फिर 2 जोड़ेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व भी कर लूं क्या। ये आया 12, ये आया 4 3 2, ठीक है। ये आया 6, ये आएंगे 2 1 6। 6 का टेबल पढ़ोगे तो 6 से कटेंगे, 6 3 जा 18 और 3 और 6 36, तो 6 6 जा 36, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 36, ठीक है। अब पहला हो गया 36, तो x हो गया 36 और 36 प्लस 1 37 इंटू 8 और 36 प्लस 2 38 इंटू 8, तो ये रहा मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या आ गया 36 और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक 1 ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आर सच दैट, इस तरह से है, 3 लगातार संख्या इस तरह से है, इंटीजर हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो, इसलिए इंटीजर लिखा, ठीक है। सच दैट कि व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब जो छोटा वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, उससे बड़ा वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और जो सबसे बड़ा वाला है नंबर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन कह रहा, ठीक है ना, क्या कह रहा कि टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, 3 कंजुगेटिव नंबर को और उसको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 3 4 से रेस्पेक्टिवली, का मतलब होता है जो पहले है वो पहले, जो बीच में हो बीच में, जो बाद में हो बाद में, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है मल्टीप्लाई। तो आपको अभी सीखे हो आप, अभी यहां पे सीखे हो क्वेश्चन नंबर 8, 3 कंजुगेटिव नंबर क्या होता है x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 2 3 एंड 4, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। दे ऐड अप टू 74 और इसको जब आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आ रहा 74, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस इसमें मल्टीपल लिख दिया है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या है 2 से 3 से 4 से अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब ये सॉल्व कर लियो तो ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the age of Rahul and Harun are in the ratio 5:7, ठीक है। राहुल एंड हारून का जो एज है उसका रेशियो है कितना 5 और 7, 4 years लेटर, 4 साल बाद। तो रेशियो किसका है राहुल, हाँ पहले है राहुल और उसके बाद है हारून, क्या है 5
1:7। तो जब रेशियो हो तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा 4 years later, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। तो 4 साल बाद, तो 4 साल बाद राहुल को भी 4 साल बढ़ जाएगा, हारून का भी 4 साल बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा राहुल का 5x + 4 और हारून का कितना हो जाएगा 7x + 4। द सम, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 बन गया, 56। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो आप, x को जोड़ दो, 7x 5x 4 को जोड़ के इसमें से माइनस कर दो, सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तो जरा देख लें। इसमें और भी वैसे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन नए सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन को हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं टू 2.2 था। नेक्स्ट आते हैं किसमें, ये तो क्वाड्रिलैटरल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आने हैं। 3.1 पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 41, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आपको देखना है, बस समझ लो, इसमें सिर्फ समझना है, इसमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सॉल्व करोगे आप समझ जाओगे। क्लोज तो आपको पता ही है, क्लोज कर्व कैसा होता, सिंपल कर्व कैसा होता, क्लोज कैसा होता, पॉलीगन कैसे होते हैं, और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं, कॉनकेव कैसे होते हैं। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मान लिया कि कोई इस तरह से है, ये निकला हुआ है तो हो गया कॉन्वेक्स, और अगर इस तरह से है कोई पॉलीगन तो ये गुफा टाइप का है तो हो गया ये कॉनकेव, केव मतलब गुफा, तो याद करने के लिए ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कॉनकेव पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। हम आते हैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो कि थोड़ा सा अलग हो। What are the regular polygon? State the name of regular polygon of 3 sides, triangle, 4 sides, quadrilateral, 6 side, hexagon, 5 side, pentagon, ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि सम, what can you say about the angle sum of concave polygon with number of sides 7 हो तो, 8 हो तो, 10 हो तो और n हो तो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर वो पॉलीगन 3 को बोलते हैं, ट्रायंगल 4 को बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल 5 को बोलते हैं, पेंटागन 6 को बोलते हैं, हेक्सागन, ऐसे तो आपको पता है। अगर कहे कि किसी ऐसा पॉलीगन जिसके साइड 7 हो, जैसे ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम कितना होता है 1 2 3, तो आपको पता है 180 होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है, इसमें 1 2 3 4, तो इसके सम कितने होते हैं 360। लेकिन क्यों, तो इसका एक फॉर्मूला है क्यों होता है, n में से माइनस कर देना है 1, ठीक है, क्या n में से 1 माइनस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 90 से। नंबर ऑफ साइड्स, सॉरी सम ऑफ एंगल्स, ये होता है सम ऑफ एंगल निकालने का। क्वेश्चन में पूछ भी रहा कि सम ऑफ किसी भी पॉलीगन का जिसके साइड्स दिए हुए हो तो कैसे निकालते हैं।
अगर 3 साइड है तो 3 माइनस 1 तो कितना होगा 2, 2 इंटू ए 90 तो कितना होगा 9 2 जा 18 180। अगर 4 साइड है 1 2 3 4 तो इसको चारों एंगल को, ये तो हम लोग पढ़ते हैं तो इस वक्त पता होगा, तो 4 तक हम लोग आराम से जानते हैं। तो कितने, ये 4 साइड है तो 4 माइनस 1 कितने हो गए 3, 3 इंटू 9 तो 9 3 जा 36 तो कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है। उसी तरह अगर 7 साइड हो, 7 साइड्स जिसके हो तो उसके 7 साइड ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे साइड हो दिया हुआ, तो उसके सारे एंगल को जोड़ने के बाद कितने सम आएंगे तो कैसे निकालते हैं, वो भी ऐसे निकालते हैं 7 माइनस 1 इंटू 90। बस अगर 9 साइड हो तो 9 माइनस 1 इंटू 90। 4 साइड हो, ये वाली 4 साइड हो तो 4 माइनस 1 इंटू 90, तो 4 माइनस 1 3 और 9 9 3 जा नहीं 4 माइनस 1 3, सॉरी यहां पे एक चूक हुई है क्या, ये फॉर्मूले में 1 2 3 साइड्स है 180 है, सम कितना आना चाहिए 180। ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था n माइनस 1 इंटू 190, यही हम लोगों ने लिखा था। तो चेक करने के लिए अभी पता चल गया जब मैंने चेक किया तो कि अगर 3 साइड है तो 3 माइनस 1 तो हो गया कितना 3 माइनस 1 तो हुआ 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ गया 180। अब अगर यहां पे लिखते हैं हम 4 तो 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए ऐसे, कैसे n माइनस 2 180। अब ये सटीक बैठेंगे। ठीक है। तो ये अगर ऐसे करते हैं तो सटीक बैठेगा। n माइनस 2 तो n की वैल्यू डाल दो 3, तो 3 माइनस 2 कितने हो गए 1, मल्टीप्लाई करेंगे 180 में तो 180। अब दूसरा चेक करते हैं 4, तो 4 माइनस 2 तो कितने हो गए 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 में तो आ जाएगा 360। उसी तरह 7 होंगे तो 7 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है। तो आ जाएगा कितना 905। ठीक है। तो अभी एक ब्लंडर हो गई थी हम लोगों से भी। ठीक है। चलिए अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, हाँ एंगल भी कुछ निकालने का है। हाँ ये 3.2 में है। अब आते हैं हम 3.2 में। ये एक्सरसाइज है, इसमें मेन यही है। अब आ रहा 3.2, ये इंपॉर्टेंट है और पेज नंबर है 44। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन हमें जानना चाहिए। ठीक है। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा कि किसी ट्रायंगल का ये एंगल, ठीक है, इसके सम को निकालने के लिए क्या लिखे थे n माइनस 2 इंटू 180। तो n मतलब 3 माइनस 2 तो 1 इंटू 180, तो मतलब इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितने होंगे, सम ऑफ इंटरनल इसके होते हैं 180। एक एंगल और होता है एक्सटर्नल, बाहर वाला, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। तो बनाते कैसे एक्सटर्नल एंगल, कोई इस साइड को ऐसे बढ़ा दो, इस साइड को ऐसे बढ़ा दो और इस साइड को ऐसे बढ़ा दो, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे बढ़ाना है। तो ये जो एंगल होता है ये इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ठीक है। अब ये तीनों को आप जोड़ोगे तो आएंगे कितना 360। ठीक है। तो यहां पे सिर्फ लिखना क्या होता है कि सम ऑफ
एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी polygon is equal to 360 एनी। यहां 3 साइड है तो इसके एक्सटर्नल एंगल का सम 360। अगर 4 साइड हो, अगर 4 साइड हो तब भी होंगे 360। अगर 5 साइड हो तब भी होंगे 360। अगर 6 साइड हो तब भी होंगे 360। मतलब कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360। ये याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये इंटरनल कितना होता है तो वो उस फॉर्मूले से n-2 इंटू 180 ये होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है, और एक्सटर्नल 360। अब हम लोग आते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन है कि इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है। इस पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या कर रहा, बस यही ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन में पूछेगा एक्सटीरियर एंगल, लेकिन इस क्वेश्चन में चर्चा किया है इंटीरियर एंगल का, ठीक है ना। तो इसीलिए यही ध्यान देना है कि पूछ रहा क्या। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। मतलब इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है, क्या दिया है इंटीरियर एंगल। कह रहा कि वो पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 इंटीरियर, तो हाउ मेनी साइड, अब साइड्स कितने होंगे। अगर एक्सटीरियर पता होता तो आपको पता है 360 में डिवाइड कर देते एंगल से। अगर एक एंगल दिया हुआ हो, मान लेते हैं कि यहां पे है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इससे पहले, नहीं चलो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक्सटीरियर वाला, इंटीरियर एंगल। तो आपको क्या करना है कि ये तो इंटीरियर अंदर वाला एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो फिर बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा कितना लाइन होता है 180। तो 180 में से इंटीरियर घटा दोगे तो आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, समझ गए। तो ईच एक्सटीरियर एंगल उस पॉलीगन का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 में से आप माइनस कर देना कितना 165, तो आया 15। तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 15 है तो कितने साइड होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देन नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, तो 360 को डिवाइड कर देना किससे, 15 से, ठीक है। 360 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे क्या, नंबर ऑफ साइड्स 34, 52 जा 30, 60, 15, 4, 34, मतलब 34 साइड होंगे। 34 साइड वाले ऐसे 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 34 साइड होंगे उसके, वो पॉलीगन का जिसका इंटीरियर एंगल 165 है, समझ गया। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है। और एक्सटीरियर दिया होगा, अगर क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन है इतना डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो आप सीधे डिवाइड कर देना एंगल से। तो इस पूरे चैप्टर में एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नहीं। अब आते हैं इससे आगे। इससे आगे हो ड्राइंग वाली, इससे आगे सिर्फ वाली। एक आध क्वेश्चन मैं समझाता हूं जो इंपॉर्टेंट है और आप कर लोगे, बाकी कर लोगे
अगर थोड़े बहुत बहुत भी प्रैक्टिस हुए होंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक शेप दिया हुआ है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये है कि द एडजेसेंट फिगर दिया हुआ होप इज अ पैरेललोग्राम, तो फाइंड द एंगल measure x, y and z, state the property you use to find them। ये ऐसे दिया हुआ पैरेललोग्राम, ये ठीक है, और इसको लिखा है h, ये हुआ o, ये हुआ p, ये हुआ e, नाम क्या दे दिया, होप, ठीक है। और ये जो एंगल है ये दिया है 70 डिग्री, ये एंगल को, ये डायगोनल है इसके, ये और ये दिया हुआ है कितना 40, और ये दिए हुए है x, ये दिए हुए है x, नहीं ये दिए हुए z, वही तो, दोनों सेम तो नहीं हो सकता, z और ये x, और ये दिए हुए y, ठीक है, HO। तो x y z निकालना है, इसके x y और z निकाल देने हैं, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, और ये इक्वल इसके, और आमने सामने के कोण इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x होगा, समझ गए। और ये z प्लस 40 प्लस z है तो ये पूरा 40 प्लस z होंगे, या ये जितने होंगे उतना ही ये होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो 180 आएंगे, ठीक है। मतलब दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड का ये एंगल और ये एंगल, सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है उसको ऐड करेंगे दोनों को, तो आंसर आएगा 180। अगर 180 ये एंगल को जोड़े हैं आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x होंगे, और ये 70 डिग्री दिया हुआ है तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो वैल्यू आ गई x की 110। और जब ये 110 आ गया तो ये भी 110 होंगे, और जब x की वैल्यू 110 आ गई तो x और इसको ऐड करेंगे इस पूरे एंगल को, तो आंसर क्या आएगा 180। तो x प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180, ठीक है। यहां पे लिख देना यही प्रॉपर्टी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी से 180 हुआ, तो x की वैल्यू कितना भी निकाले हैं 110, और 40 तो कितना हो गया 150 प्लस z इक्वल टू 180। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री, तो x निकल गया और z निकल गया, तो y कितने होंगे, y, तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, z और y को जोड़ोगे तो 70 आएगा, या इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो 70 मतलब कि y प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री, z कितना आ गया 30, तो y कितना आ जाएगा 70 माइनस 30, तो y की वैल्यू आ गई 40। तो एक 40 आ गया, दूसरा 30 डिग्री आ गया, और तीसरा 110 आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो आप। और एक क्वेश्चन और है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस उसको मैं बता दूं। नहीं, दो क्वेश्चन है, एक छोटे छोटे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ इस तरह से, इस बार
एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। ये इसके हुए डायगोनल ऐसे दे दिए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में, कि ये जितने यहां से, ये सपोज ओ है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, तो ओ से बी इक्वल टू ओ से डी होंगे, ठीक है। और ओ से ए की दूरी जितनी होगी उतना ही होगी ओ से सी की दूरी, ओ से ए की दूरी, ओ से सी की दूरी। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें दिया हुआ है 20y+7, ये है 20 और ये है y+7, और दूसरा 16 और x+y, ये है 16 और ये है x+y, ठीक है। तो जिसमें दो अननोन है, इसका मतलब क्या हुआ कि x+y इक्वल टू 16 और दूसरा क्या हुआ y+7 इक्वल टू हुआ 20। अब इसमें y+7 एक ही अननोन है, 7 को उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 13। अब ये 13 यहां पे डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 - 13 तो 3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। दूसरा एक और है, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक और है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कि एक ऐसा ऐसे इस तरह से एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, छोटा ही हो सकता है, बड़ा, ठीक है ना। नहीं, ये ऐसे है, ये और दूर गया है, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल ऐसे है, बट ये दोनों क्या करता है, ये दोनों ऐसे है इस तरह से, ये यूं, और ये थोड़ा सा छोटा हो गया इतना ही दूरी पे, ये हो गया है ऐसे, एक आ गया इस तरह और एक आ गया है इस तरह ऐसे। ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है, ठीक है। ऐसे हो गया। अब कह रहा इसके नाम दिए हुए हैं। अब इसमें ये जो है, ये एंगल, ये x, इसकी वैल्यू पूछ रहा, जबकि ये दिए हुए हैं 120 और जबकि ये दिए हुए 70। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, चाहो तो नाम आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। ABCDEFGH, इसको O मान लो, ये x निकालना है। तो मैं बताता हूं कैसे निकलते हैं x। ये 70 है, ये 70 है और ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 110। ये 20 है तो ये कितने हो जाएंगे 60, और ये 60 है तो ये कितने आमने सामने कोने कितने हो जाएंगे 120, समझ गए। अब ये 120 है तो ये कितने हो जाएंगे 60, और ये 110 है तो ये कितने हो जाएंगे 70। और किसी भी ट्रायंगल का, अब ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70। चाहो तो आप इसको अगर ना भी लिखो, ना लिखो तो आप कैसे कर सकते हो, एक और इजी तरीका है, एकदम इजी, जिससे कि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो गए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, कुछ नहीं करना है। पहले इसको कंसीडर करो, सपोज इसका नाम है ABCD। अब ABCD में आप आओ तो ये 120 है तो ये कितने होंगे 120, समझ गए। अब जब ये 120 है तो ये वाले ये कितने हो जाएंगे 120 प्लस 60 180, तो ये हो जाएंगे 60, तो ये कितने हो गए 60, समझ गए। ये है 70 तो ये कितने होंगे 70। तो इस ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं इसका नाम O है, ये है CD और ये मान लेते हैं EFGH। तो अब ट्रायंगल OCE में, इन ट्रायंगल OEC में, ठीक है, ये 60 है 70 है, एंगल E प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल टू कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। एंगल C आपने पता किया अभी 60 डिग्री, कैसे हुआ,
ये 120 और इसको ऐड करेंगे, इसको, ये पैरेलल लाइन है तो ये होगा 60, तभी तो होगा ऐड करने का 180। तो ये कितना हो गया, सी कितना होगा 60।